हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप सारे ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे से, और 8:30 हो चुके हैं गाइस। और मैं उठी गई थी सुबह 7:30 बजे उठी थी। और 7:30 बजे उठने के बाद में फिर मैं सीधा किचन में गई। और आज मैं बनानी थी हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी। तो बस मैं हरी प्याज काट रही थी, और बच्चों के लिए लंच के लिए बनाना था पास्ता। तो मैंने मैक्रोनी चढ़ा दी थी उबलने के लिए, और एक तरफ चाय बन रही थी। और फिर अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम उलझन सी होने लगी। तबीयत से इतनी तेज़ ख़राब हो गई, पेट में बहुत तेज़ की दर्द हुआ, चक्कर से आने लगे, उलझन सी गर्मी सी लगने लगी इतनी तेज़, मेरे मुंह पे हल्के हल्के पसीने आने लगे। मतलब बहुत अजीब वाली चीज़ हो गई एकदम से मुझे खड़े खड़े। और बिल्कुल ठीक थी मैं, और एकदम से मेरे साथ ऐसा हुआ, मन बहुत ख़राब हो गया, ऐसा लग रहा है उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है। फिर मैं बाथरूम में भी गई, उल्टी जैसा, फिर थोड़ी देर बैठी भी, लेकिन उल्टी तो मुझे आई नहीं। लेकिन उल्टी जैसा मन हो रहा है कि शायद वो उल्टी आ जाती तो ही शरीर शायद थोड़ा सा हल्का हो जाता। और अभी भी पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, और ऐसी घबराहट सी हो रही है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बस ये लग रहा है सो जाऊं, चुपचाप लेटी रहूं, चक्कर सा आ रहा है, ऐसे आंखों के सामने ऐसे घूम रहा है सब कुछ। तो पता नहीं अचानक से ऐसे अभी के अभी मेरे साथ ऐसा हो गया। और जो कि मैं बिल्कुल ठीक उठी हूँ बिस्तर पे से एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट है, तो आज उनको बढ़िया सी मैक्रोनी बना करके लंच में देती हूँ। और बस ऐसा हो गया। अभी पिछले 5 मिनट 10 मिनट से मैं ऐसे बैठी हूँ। डुग्गू ने मुझे नींबू पानी बना के दिया अभी थोड़ा सा, मैंने 2-3 घुट वो पिया। और नायरा को इसके पापा ने तैयार करा, तो उसकी मैंने किसी तरीके से बस ऐसे ही बैठे बैठे चोटी कर दी बस। फिर उसके पापा भी नायरा को छोड़ने गए, और डुग्गू आज नहीं जा पाया स्कूल, क्योंकि बताया ना कि 7:30 बजे मैं उठी थी, और फिर मैक्रोनी चढ़ाई, और इसका स्कूल थोड़ा दूर है। और फिर ना इसे तैयार होते होते, इसको भी खुद को भी तैयार होते होते 8 तो यहीं बज गए थे। और इसके स्कूल में 8 के बाद 8:10 8:05 पे फिर अलाउ नहीं करते स्कूल में घुसना, वो लोग वापस भेज देते हैं। तो फिर इस चक्कर में फिर आज ये फिर दोबारा रह गया। और फिर मुझे मेरी तबीयत भी इतनी मैं तो चुपचाप पड़ी थी, मैं अभी अभी जब से उठी हूँ। तो बस अब थोड़ा सा कुछ हल्का लग रहा है, लेकिन पेट में दर्द वैसी का वैसी है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ खाना तो मैं इन लोगों का किसी तरीके से बना ही दूँ, क्योंकि मैक्रोनी भी उबल चुकी है। अगर उसको ऐसे छोड़ दिया तो ख़राब हो जाएगी। और हरी प्याज भी मैंने काट काट के पानी में भिगो के रख दी है, तो मैं सोच रही हूँ लंच बना देती हूँ, नहीं तो फिर इसके पापा आज फिर ऐसे जाएंगे। और डुग्गू भी अब घर में है, तो नाश्ते वास्ते के लिए इनको कुछ चाहिए। नायरा को भी टिफ़िन में स्कूल भेजना पड़ेगा नाश्ता। तो मैंने कहा हिम्मत कर तू, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। सच में बहुत, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, बहुत अजीब सा मन हो रहा है। आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में बताना। मतलब गर्मियों में अगर ऐसा होता है, तो मुझे गर्मियों में ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से हो जाता है, वो उलझन सी हो जाती है गर्मी की वजह से। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड है, बारिश हो रही है। सुबह 5 बजे गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है सुबह 5 बजे, इतनी ज़्यादा ठंड है। लेकिन मुझे पता है, अभी तो मैंने ये सोल ले लिया बस ऐसे ही, अभी अभी नहीं। उस टाइम पे तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी ना, तो मैंने अपना सोल और सब हटा के हर साइड में कर दिया, और मैं बस ऐसी बैठी हुई थी। और अभी भी मेरे शरीर में एक रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। मतलब बहुत अजीब सी हालत हो रही है, पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है ये। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताना। और अब थोड़ा सा मैं सोच रही हिम्मत करके मैं बनाती हूँ, क्योंकि अगर नहीं बना पाऊँगी तो फिर सब कुछ ऐसे कैसे पड़ा रह जाएगा, और फिर बाद में तो फिर बनाना ही पड़ेगा, लेकिन वो बेकार हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि मैक्रोनी भी उबल चुकी है, वो ऐसे ही छोड़ दूँगी तो वो पूरी एकदम अकड़ सी जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं हिम्मत करके मैं कोशिश करती हूँ जाने किचन में बनाने की। लेकिन हिम्मत मेरी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना बस सो जाऊँ, सब कुछ छोड़ के मैं सो जाऊँ, मुझे ऐसा हो रहा है। लेकिन चलो हिम्मत करती हूँ, मैं फिर दिखाती हूँ आपको किचन में जाकर। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर दी थी, और अचानक से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और यहाँ पर मैंने प्याज कट करने जा रही थी, हरी मिर्ची वहाँ निकाल के रख दी है, और धनिया वहाँ रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पर गाजर, हरी प्याज भी मैंने काट के रख दी थी। यहाँ पर ये रहा सारा मैक्रोनी, तो मैंने अभी पतीले में से निकाल कर इसमें डाल दिया है। और ये देखो सब कुछ तैयारी कर दी थी, और अचानक से मेरी इतनी बुरी वाली तबीयत ख़राब हो गई। इसमें मटरें रखी हुई हैं, कल बाज़ार से लेकर के आई थी। तो यहाँ पर चाय भी बन गई है, इसके पापा ने अभी चाय भी नहीं पी है। वो भी मेरे चक्कर में रह गए, कह रहे अचानक से तुझे क्या हो गया क्या हो गया। वो कह तो रहे कि रहने दे, छोड़ दे। नायरा के स्कूल में सब आ जा रही है गाइस, ये बच्चों की स्कूल खुल गए ना आज से नायरा के, तो उसके स्कूल में प्रार्थना हो रही है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ सारी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो मैंने ना हरी प्याज छोक दी है, हरी प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हरी प्याज मैंने जीरे लहसुन और हरी मिर्च में तो इसको छोक दिया है। और यहाँ पर अभी थोड़ी सी गाजर है, तो मैं अभी इसके पापा का ड्यूटी पे जाने के लिए टाइम है, तो वो गाजर मेरे को घिस के रख देंगे। और यहाँ पर मैक्रोनी भी देखो कितनी बढ़िया सी बन के हो गई है रेडी। इसमें मैंने थोड़ी सी मटर भी डाल दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है मैक्रोनी। तो धीरे धीरे काम कर रही हूँ गाइस, निपटा देती हूँ, नहीं तो पड़ा रह जाएगा तो फिर मेरे अलावा और करेगा कौन। देखो कितनी टेस्टी सब्जी। तो गाइस सब्जी बन चुकी है बिल्कुल रेडी। देखो कितनी टेस्टी से सब्जी बन गई है। और इसके पापा का टिफ़िन यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। और यहाँ पर रोटियाँ भी सारी बना ली है मैंने। और सब्ज़ी देख लो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन मैं थोड़ी बनाती हूँ क्योंकि कोई बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं, इसके पापा ही खाते हैं सिर्फ। तो लेकिन हरी प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए इसके पापा का टिफ़िन पैक कर देती हूँ मैं। तो गाइस अभी इसके पापा जा चुके हैं और अभी मेरी हालत देख लो गाइस, कुछ भी ना क्या हो जाता है कभी कभी मुझे सच में। और बस ऐसे हो रहा है। अभी आंखें देखो कैसी हो रही मेरी, भारी भारी सी, लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सुबह अचानक से पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, समझ में ही नहीं आया ऐसा क्या हो गया। इतना मेरा जी घबरा गया, मुझे पता गर्मी इतनी तेज़ लगने लगी, उल्टी जैसा मन हो गया और इतनी बेचैनी हो गई शरीर में कि और पेट में हल्का सा दर्द उठा। लेकिन थोड़ी देर जब मैं बैठी तो फिर मेरे को थोड़ा सही लगा, नींबू पानी वगैरह पिया तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। तो अभी मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा चलो कर ले तो काम। अच्छा हुआ मैंने सुबह खाना इन लोगों का बना दिया, अगर मैं बैठ जाती लेट जाती ना तो फिर मैं नहीं उठ पाती और ये लोग भी बेचारे ऐसे रह जाते और इसके पापा को भी फिर ऐसी ड्यूटी जाना पड़ता। लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, जब मैंने खाना थोड़ी देर बनाने लगे स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ और मैं ठीक हो गई। तो अभी सब लोग, इसके पापा जा चुके हैं, नायरा भी गई है, बट डुग्गू आज स्कूल नहीं गया है तो नायरा को भेज दिया। तो नायरा का भी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे, तो अभी नायरा का मैंने लंच भी भिजवा दिया। सुबह जो मैक्रोनी बनाई थी तो नायरा को भिजवा दिया है। और अभी मैंने जो सुबह इसके पापा ने गाजर घिसी थी तो वो मैंने अभी चढ़ा दी है। तो उसका मैंने कहा गाजर थोड़ी पड़ी हुई है, अब इसका बना के हटा देती हूँ, नहीं तो फिर पड़े पड़े सूख जाती है। तो 3-4 दिन पहले मैंने ली थी, जब से गाजर ऐसी पड़ी हुई है, घर और चली गई थी तो टाइम ही नहीं मिला उसको बनाने का। तो मैंने कहा चलो अभी इसके पापा ने घिस दी तो मैंने कहा फटाफट से बना के रख देती हूँ गाजर का हलवा, तो बच्चे शाम तक अपना खाते रहेंगे। और अब मैं कर लेती हूँ काम फटाक से, क्योंकि आज मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है कुछ सामान लेने, क्योंकि कल है मेरा व्रत। कल हमारे यहाँ को पूजा होती है तो कल मेरा रहेगा व्रत, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाना है। तो इसलिए मैंने कहा इस वजह से भी मैंने हिम्मत करी, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है और अगर मैं तबीयत ख़राब होकर के अगर मैं पड़ गई तो फिर मेरा सारा काम रह जाएंगे और मेरा कल का व्रत भी है और व्रत रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं ठीक होती हूँ भाई, उठती हूँ, जब काम करने लग जाऊँगी तो जो थोड़ी बहुत तबीयत है वो अपने आप ठीक होती रहेगी। तो अभी खाना पीना सब कुछ बन गया है और बच्चों की मैक्रोनी बना दी है, बस गाजर का हलवा पक रहा है अभी वो, तो वो भी पकने के बाद में फिर अभी मैं जब तक पूरा घर समेट देती हूँ। आज चादर वगैरह पूरी चेंज करनी है तो आज ही सारी साफ़ सफाई कर दूँगी, ताकि कल मुझे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कल रहेगा व्रत मेरा। तो इस वजह से आज ही पूरा घर एकदम क्लीन कर दूँगी अच्छे से और फिर शाम को 3-4 बजे जाऊँगी मार्केट, क्योंकि कल का पूजा का सामान वगैरह लेना है। ठीक है, तो अब मैं सारा काम करने के बाद फिर आज सारा सही करूँगी। और ये नीचे भी सारी दरी वरी मैंने सब हटा दी है, फ़ोन इतना पता नहीं क्यों ब्लर होने लगता है। और गाइस दरी वगैरह सब मैंने हटा दी है, तकिए पे सारी चीज़ें रख दी कुर्सी पे। और ये नायरा के जूते गाइस, कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, देखो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, रात को नहीं हुई थी, सुबह 5 बजे हुई थी। बर्तन थोड़े ही हैं क्योंकि मैं हाथ के हाथ धोती जा रही हूँ, बर्तन भी सारे मैं इकट्ठा नहीं होने देती हूँ, सिंक भरने नहीं देती हूँ, मैं हाथ के हाथ बर्तन धोती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ और बर्तन धोती रहती हूँ। तो मेरे बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि देखो बाद में भी हमें ही धोना है और पहले भी हमें ही धोना है, तो धोते काम करते रहे तो काम नहीं बढ़ता रहेगा। और उस काम को अगर डिले कर देंगे, छोड़ देंगे, वो भरते रहेंगे तो बाद में फिर हमें ही दिक्कत रहेगी। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ सारे काम करती रहती हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने इसमें गाजर में दूध डाल दिया है और अभी घी नहीं डाला है, चीनी नहीं डाली है, खाली दूध डाला है। अब दूध को पहले इसमें पूरा अच्छे से सुखा देती हूँ, उसके बाद चीनी और घी डाल के इसको भून दूँगी। ठीक है, और अभी आज खोया नहीं है क्योंकि सुबह इसके पापा चले गए, मैं खोया मंगाने के लिए भूल गई, तो आज खाली दूध वाला ही गाजर का हलवा बनाऊँगी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने 1-1.5 किलो दूध मैंने इसमें डाल दिया है, आधा किलो और आधी थैली, और कितना हो गया यार क्या केली में, मतलब आप समझ जाओ 1.25 लीटर शायद ऐसे कुछ बोलते हैं ना, 1 लीटर से थोड़ा कम इसमें मैंने दूध डाल दिया है। ठीक है,
तो 1 लीटर से कम दूध मैंने इसमें डाल दिया, समझ जाना। और यहाँ पर सब्जी जो मेरी हरी प्याज की थी वो इतनी सी बस बची है, तो इसको मैं अलग बर्तन में खाली कर देती हूँ और फटाफट से अब कर लेती हूँ काम पूरा। देखो किचन भी ऐसे फैला पड़ा है। और यहाँ पर कल बाज़ार गई थी तो लहसुन लेके आई हूँ और प्याज लेके आई हूँ, अदरक लेके आई हूँ। ये 2-3 आइटम ख़त्म थे, बाकी तो सब चीज़ है। हमारे यहाँ लहसुन ये मेरे को मिले हैं 50 रुपये पाव। आप लोग के यहाँ कितने रुपये है लहसुन बताना कमेंट करके। तो ये मुझे 50 रुपये, मैं बाज़ार से नहीं लाई है, मैं गली में आया था तो मैंने उससे ले लिया। 50 रुपये पाव सही मिल गए मतलब, ठीक है। और वो 30 रुपये की 1 किलो प्याज है। आप लोग बताना आपके यहाँ कितने हैं। और 20 रुपये की 1 पाव अदरक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये रेट चल रहे सब्जी के। आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है बताना। तो चलिए अब निपटाती हूँ फटाफट से काम, क्योंकि गाइस क्या करूँ, तबीयत मन तो नहीं हो रहा है, मन ऐसा कर रहा है कम्बल ओढ़ो चुपचाप सो जाऊँ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने लगा लिए अपने बढ़िया से गाने, ये देखो तो गाने चल रहे। अब फुल वॉल्यूम करती हूँ गानों का और बढ़िया से गाने चलते सुनते हुए फटाफट से काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस अभी सारा काम वगैरह हो चुका है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। और नहा के आज मैंने सर नहीं धोया है, क्योंकि शाम को लगाऊंगी सर लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी तेल। तो फिर मैं कल धोऊंगी सर अपना। कल वैसे शनिवार है, नहीं कल शनिवार है, क्या है, वीरवार है, कल शुक्रवार है। हाँ गाइस कल शुक्रवार है, तो कल मुझे धोना है सर, तो इसलिए मैं रात को लगाऊंगी तेल। इसलिए मैंने आज सर नहीं धोया है। और काम भी सारा हो चुका है, मैं नहा धो करके हो गई फ्री। और अभी अंदर बैठे हैं हम लोग हीटर के आगे। और अभी देख लो सारा मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ सही कर दिया है, सारा किचन भी साफ़ कर दिया है, सब कुछ ओके हो गया है। अब कोई काम नहीं है। नायरा 1:15 हो रहा है, नायरा भी आने वाली है, 1:30 बजे नायरा आएगी। और गाइस बताओ, सुबह में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा अचानक से ना, सच में बहुत बुरा वाला हाल हो गया था। पता मुझे घबराहट होने लगी थी, मेरे ना यहाँ या पसीने आने लगे थे और बहुत अजीब सी, है ना डुग्गू, बताइए। पसीने आने लगे थे, बहुत बुरा हाल हो रहा था, पेट में दर्द। तो भाई सच में दोनों बच्चे भी एकदम मुझे ऐसे देख रहे हैं। इसके पापा भी कह रहे हैं अरे तू बैठ जा, तू बैठ जा, कुछ मत कर। और तो इस चक्कर में गाइस सुबह मुझे पता नहीं अचानक से कभी कभी क्या हो जाता हैगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा घबराहट सी, बेचैनी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी बस नहा धो करके, अब मैं नहा धो ली हूँ, काम वाम हो गया है ना, तो अब थोड़ा मुझे सही लग रहा है। और नहाती धोती नहीं हूँ ना, जैसे कल मैं नहीं नहाई थी, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है बेचैनी हो गई हो। और अब ठंडी है तो 1-2 दिन छोड़ के आदमी नहाते हैं सब, तो लेकिन मैं आज नहा ली हूँ और अब बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हो गया शरीर एकदम। तो बस बैठी हूँ। अभी मैंने बनाई थी अपने लिए कॉफ़ी, तो बस कॉफ़ी पी ली है, अभी और कुछ नहीं खाया, मन नहीं हो रहा अभी कुछ खाने का। पास्ता तो बना रखा हुआ है, दोनों ये खा लेंगे। और आलू प्याज की सब्ज़ी आपको दिखाई थी तो वो भी रखी है अभी थोड़ी। और रोटी अगर कोई खाएगा तो रोटी बना दूँगी। तो बाकी मैं अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो कल जैसे बता रही थी कल है मेरा व्रत, तो मैं शाम को जाऊंगी। अभी धूप हल्की हल्की सी, मौसम खुल रहा है, तो मैं शाम को जाऊंगी सामान लेने के लिए, पूजा वगैरह का जो भी कल लगेगा सामान, जो भी कल लगेगा सामान, तो वो जाऊंगी लेने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। तो चलिए फिर मिलूंगी कल आपसे एक नए वीडियो साथ में। जब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और किसके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी हम बैठे हुए हैं और शाम का वीडियो आएगा। शाम को जब शॉपिंग करने जाऊंगी, सामान वगैरह लेने जाऊंगी, तो उसका वीडियो बनाऊंगी, तो वो आएगा वीडियो कल आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय।